नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम सुक्खू की सांसदों से अपील, हिमाचल के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग करें। हिमाचल में बारिश का कहर, बस मलबे में दबी, 3 NH ठप, 4 जिलों में स्कूल बंद। भारी बारिश से मंडी में तबाही, 100 से ज्यादा सड़कें बंद। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड लगाएगा इम्प्रूवमेंट पॉलिसी, 10वीं बारी में फेल नहीं होंगे विद्यार्थी। चंबा में बारिश से बड़ा हादसा, नवविवाहित दंपति की मौत। ऊना में मंदिर पुजारी पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप, पंचायत में माफी के बाद फिर की हरकत। निर्भय युवक से दुबई वीजा के नाम पर ठगे 3.20 लाख, पुलिस ने बचाई रकम। हिमाचल में 27 जुलाई तक भारी बारिश का दौर जारी, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सांसदों से बड़ी अपील की है। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश इस समय भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। लोगों के घर उजड़ गए हैं, जाने गई है और जीवन भर की पूंजी मलबे में दबी है। उन्होंने हिमाचल से लोक सेवा और राज्यसभा सांसदों से आग्रह किया है कि वे संसद में हिमाचल की आवाज बनी और प्रदेश के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग रखे। सीएम सुक्खू ने ये भी कहा है कि बार बार आने वाली आपदाओं के पीछे के कारणों को समझने और रोकने के लिए ठोस पहल भी जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में बीती रात से जारी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। सिरमौर में यात्रियों से भरी बस मलबे में आधी दफन हो गई, लेकिन चालक और परिचालक की सूझबूझ से सभी 15 यात्री सुरक्षित बाहर निकाले गए। राज्य भर में 466 सड़कें, 3 नेशनल हाईवे और चंडीगढ़ मनाली 4 लेन बंद हो गए हैं। 1100 से अधिक ट्रांसफार्मर ठप है और कई इलाकों में बिजली बाधित है। शिमला, मंडी, सिरमौर और कुल्लू के 9 सब डिवीजनों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मंडी जिले में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पंडो डैम के 5 गेट खोलने पड़े। नदी का बहाव इतना तेज हुआ कि एक गौवंश बह गया, जबकि एक अन्य को स्थानीय लोगों और नगर निगम की टीम ने मिलकर बचा लिया। 100 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी है। कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई भी बाधित है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भी पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण ट्रैफिक रुक गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और नदी किनारे न जाने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब विद्यार्थियों पर फेल होने का दबाव कम करने जा रहा है। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए इम्प्रूवमेंट पॉलिसी तैयार की है, जिसके तहत किसी भी छात्र को अब फेल या कंपार्टमेंट में नहीं डाला जाएगा। मार्च 2026 से लागू होने वाले इस नई व्यवस्था में छात्र साल में 2 बार मार्च और जुलाई में परीक्षा दे सकेंगे। अगर कोई छात्र मार्च की मुख्य परीक्षा में फेल होता है तो जुलाई में उसे दोबारा मौका मिलेगा। यहाँ तक कि सफल छात्र भी अपने अंकों में सुधार के लिए जुलाई परीक्षा में बैठ सकते हैं। इस पॉलिसी के तहत असफल छात्राओं को भी अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई ना रुके। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। चंडी पंचायत के सुतहा गांव में एक घर पर पहाड़ से विशाल पत्थर गिरने से नवविवाहित दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान पल्लवी और राहुल के रूप में हुई है, जिनकी सिर्फ 5 महीने पहले शादी हुई थी। पल्लवी अपने मायके में थी और उसका पति बीती शाम को उसे ससुराल ले जाने आया था। दोनों को आज लौटना था, मगर रात को ही हादसा हो गया। हिमाचल के ऊना जिले से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। एक महिला श्रद्धालु ने मंदिर के पुजारी पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पूजा के दौरान पुजारी ने उसे कमरे में बुलाकर जबरदस्ती की, शोर न मचाने के लिए उसका मुंह भी दबाया, लेकिन बाइक की आवाज सुनकर पुजारी भाग गया। घटना के बाद पंचायत में माफीनामा दिया गया, लेकिन इसके कुछ दिन बाद पुजारी ने फिर से बदसलूकी की। इस बार सैकड़ों श्रद्धालुओं के सामने भी अश्लील इशारे किए। महिला ने पुलिस में शिकायत दी है और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दुबई वीजा का सपना देख रहे निर्वा के युवक से फेसबुक पर फर्जी विज्ञापन के जरिए 3.20 लाख रुपए की ठगी हो। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद युवक ने फेसबुक पर एक विज्ञापन देखा और संपर्क किया। औपचारिकताओं के नाम पर 4 अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर करवा ली गई। छात्रों ने कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट की आड़ में और पैसे मांगे तो युवक को शक हुआ और उसने तुरंत पुलिस में शिकायत दी। निर्वा पुलिस ने तेजी से कार्रवाई कर बैंक खाते फ्रीज करवाए और युवक की पूरी रकम वापस दिलाई। साइबर क्राइम डीजीपी मोहित चावला ने लोगों से अपील की है कि किसी भी ठगी की सूचना तुरंत 1930 पर। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर से बिगड़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज दोपहर 12 बजे तक शिमला, सिरमौर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया था। आज यानी 21 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर, जबकि 22 जुलाई को चंबा और कांगड़ा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं राज्य में 27 जुलाई तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। जून की बात करें तो जून में बारिश सामान्य से अधिक रही, लेकिन जुलाई में अब तक मानसून कमजोर पड़ा है। सामान्य से 7% कम बारिश दर्ज हुई है। प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरतने की लोगों से अपील की है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH
लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।